धरती व्याकुल हुई तो गो का रूप धारण करके धरती मैया देवताओं के पास गई। देवता सबको लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश शिखर पर पहुंचे। अब कैलाश में चर्चा हो रही है, क्या भगवान कहाँ मिलेंगे। कोई कहा क्षीर सागर चले, किसी ने कहा नहीं नहीं हमारे हिसाब से बैकुंठ चलना चाहिए, किसी ने कहा नहीं 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 बद्री धाम चलते हैं, बद्रीनाथ बद्री केदार कहीं तो मिलेंगे। बाबा मौन बैठे थे। तेही समाज गिरिजा में रहे हूं, मैं भी था भवानी, पर मैं बीच में नहीं बोला जब तक सब बोल रहे थे। जब सब मौन हो गए तब मैंने बोला, क्या हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान कण कण में बसे हुए हैं, यहाँ भी हैं, बद्रीनाथ में है तो यहाँ पे भी हैं, क्षीर सागर में है तो भी यहाँ पे है। वो कड़कड़ व्यापी ब्रह्म है, प्रेम से पुकार लगाओ वो यहीं पर आकर दर्शन लेंगे। सारे देवता मिल करके पुकारते हैं, ओ नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ, नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ, आ जाओ प्रभु 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 आ जाओ। ओ नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ, नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ। सियावर रामचंद्र की कब से निहारे राह तुम्हारी, हरे राह तुम्हारे, आ जाओ मेरे अवध बिहारी, आ जाओ मेरे अवध बिहारी, आ जाओ मेरे अवध बिहारी, आ जाओ मेरे अवध बिहारी। तुम्हें भगत बुलाए जय हो। प्रभु अब आ जाओ, तुम्हें भगत बुलाए हैं प्रभु अब आ जाओ, नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ, नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ।
सुनी प्रभु। शबरी के खाए हैं बेर 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 सुनी हम प्रभु। द्वार पे आए हैं प्रभु अब आ जाओ। हम द्वार पे आए हैं प्रभु अब आ जाओ। नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ। नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ। देवताओं ने ज्यों ही प्रेमाश्रु भर करके नेत्रों में पुकार लगाई है। आकाशवाणी भई जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। डर बहु मुनि सिद्ध सुरेशा। महिला की धरी हूँ नरवेशा। लागे धरी हो नरवेशा। अनशन सहित मनुज अवतारा। सन सहित मनुज अवतारा। लई हूँ दिन कर वंश उदारा। लैलो दिन कर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा। दिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। दिन कहूँ मैं पूरब वर दीन्हा। नैना पलक बिछाए प्रभु अब आ जाओ। नैना पलक बिछाए हैं प्रभु अब आ जाओ। हम द्वार पे आए हैं प्रभु अब आ जाओ। हम द्वार पे आए हैं प्रभु अब आ जाओ। हम आस लगाए हैं प्रभु अब आ जाओ। हम आस लगाए हैं प्रभु अब आ जाओ। आकाशवाणी से प्रभु ने आश्वस्त किया समस्त देवताओं को, मैं अपने अंशों के सहित श्री अयोध्या धाम में दशरथ जी के यहाँ रघुवंश में अवतार लेकर अति शीघ्र आऊंगा। गोस्वामी जी ने वो अयोध्या का वर्णन प्रारंभ किया है। श्री दशरथ जी महाराज अयोध्या के परम पुनीत धर्मात्मा राजा, लेकिन आज दशरथ जी के हृदय में एक ग्लानि भई। किस बात की ग्लानि? गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। है गलानी मोरे सुत नाही। है गलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। गुरु गृह गया तुरत महिपाला। शरण लागी करि विनय विशाला। शरण लागी करि विनय विशाला। निज दुख सुखे सब गुरु ही सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायो। हरहु धीर होई है सुत चारी। हरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्री दशरथ जी महाराज के मन में ग्लानि हुई, कोई पुत्र नहीं है, पर अपनी इस चिंता को लेकर किसी संसार के व्यक्ति के पास नहीं गए, गुरुदेव के पास पहुंचे। प्रभु, क्या ये सूर्यवंश यहीं पर समाप्त हो जाएगा? इसे आगे ले जाने वाला कोई पुत्र रत्न नहीं आएगा? गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज प्रतीक्षा समाप्त हुई, अब धीरज धरिए। एक नहीं 4 पुत्र रत्न मिलेंगे। किसी ने कहा, जब गुरु जी को पता था तो दशरथ जी को पहले क्यों नहीं बताया? समझिएगा,
जब तक जीव स्वयं आकर ना कहे मुझे मेरे भगवान से मिला दो, तब तक गुरु जी भी रास्ता नहीं बताते। जब वो शरणागत भाव से आकर चरणों में मस्तक रखकर कहता है प्रभु मैं अपने प्रयास से हार गया, अब आप कृपा करके प्रभु से मिला दो, तो गुरु जी भी कहते हैं धरहु धीर होई है सुत चार। धीरज धरिए, 4 पुत्र होंगे। तो महाराज मैं क्या करूं? आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ की तैयारी करिए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि कौन है? दशरथ जी के जमाई भी लगते हैं श्रृंगी ऋषि जी, क्योंकि श्री शांता जी के ये पति हैं। शांता जी कौन? सुमित्रा मैया की पुत्री हैं। चारों भैया में सबसे बड़ी हैं श्री शांता जी। शांता जी का विवाह हुआ है श्रृंगी ऋषि से। दशरथ जी के परम मित्र थे राजा रोमपाल। दोनों मित्रों में चर्चा हुई थी जिसके घर भी प्रथम संतान होगी वो दूसरे मित्र को सौंप देगा। सुमित्रा माँ के अंक से शांता जी का जन्म हुआ, तो वचनानुसार शांता जी को मित्र रोमपाद के हाथों सौंप दिया था। तो आज श्रृंगी ऋषि जी आए हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ के। भक्ति पूर्ण आहुति दी जा रही है और जैसे पूर्णाहुति दी गई है, गोस्वामी जी कहते हैं भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा, सकल काज भासित तुम्हारा। अग्नि भगवान प्रसाद लेकर प्रकट हुए, स्वर्ण पात्र में खीर का प्रसाद लेकर के। और क्या कह रहे हैं? दशरथ जी से नहीं कह रहे जो आपने मन में विचारा वो पूर्ण हुआ, नहीं 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 नहीं, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज हुआ सिद्ध तुम्हारा। अग्नि भगवान ने भी शायद विचारा कि हो सकता है दशरथ जी को केवल ऐसा पुत्र चाहिए हो जो उनका कल्याण करे, उनके राज्य का कल्याण करे। पर वशिष्ठ जी संत हैं और संत की प्रत्येक कामना संसार के हित से जुड़ी होती है, और अगर ये चाहेंगे तो ऐसा ही पुत्र चाहेंगे जो जगत कल्याण करे। इसीलिए कहा जो वशिष्ठ जी की कामना है वो पूर्ण हुई। खीर का प्रसाद तीनों रानियों में यथा योग्य बांट दीजिए। प्रसाद को बांटा है और तीनों माताओं ने प्रसाद ग्रहण किया, और प्रसाद ग्रहण करते ही मेरी माँ के अंक में आकर राघव जी विराजमान हो गए। देखते देखते समय बीत रहा है। मंदिर महसवराज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। कौशल्या मैया शोभा से परिपूर्ण हो गई, ऐसी शोभा माँ के मुखारविंद की। शील की खानी कौन बनी? तो जिनके अंक में संत पधारे हैं वो भरत जी की मैया शील की खानी। तेज की खानी कौन? सुमित्रा मैया, जिनके अंक में परम तेजस्वी लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न जी आकर विराजमान हुए। आगे कहा देखते देखते 12 महीने बीत गए। कन्हैया का जन्म तो हमने सुना है 8वें महीने में हमारे सरकार पधार गए, तो उनको ज्यादा जल्दी थी जगत के लिए। पर राघव जी बड़े आराम से 12 महीने बीतने को हैं, 12 महीने पूर्ण होने की अवधि आई है। अब रघुनाथ जी के आने की बेला। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जोग लगन ग्रहवार तिथि, सकल भय अनुकूल, चरे अरु अचरे हर्ष जुते, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रहवार तिथि सभी आज ऐसे एकत्र हुए हैं, सब में होड़ लगी है कि राम जी के जन्म के समय कौन पहले हाजिरी लगाएगा। कहते हैं हर एक तिथियां आकर के ठाकुर जी के सामने खड़ी हो रही है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, सबने आकर अपनी अपनी खासियत बताई। हम ये हैं, हम ये हैं। नौमी तिथि पहुंची, नौमी से कहा अपनी विशेषता बताओ। नौमी तिथि ने कहा हम तो रिक्ता हैं प्रभु, हमारी कोई खासियत नहीं। नौमी तिथि को वैसे कहाँ कोई त्योहार, आप देखो। तो नौमी ने कहा हमारी कोई विशेषता नहीं, हमें तो सबने रिक्त छोड़ा। ठाकुर जी ने कहा तो भरे हुए को क्या भरे, जो खाली है हम उसको भरेंगे।
और नौमी तिथि को प्रभु ने अपने आने के लिए चुना। गोस्वामी जी कहते हैं भैया आज अयोध्या के आनंद का वर्णन कौन करे। अरे आज तो ब्रह्मा जी अपना सर धुन रहे हैं कि काश अयोध्या के कण में हम भी जाकर बैठ सकते, यहाँ जन्म मिला होता तो आज प्रभु के आने की लीला देख पाते। आज गौ माता रंबन करके प्रभु को पुकार रही हैं, आज सरयू मैया अपने भीतर अमृत का प्रवाह कर रही हैं, आज वनस्पतियां नृत्य कर रही हैं। और इसी मध्य गोस्वामी जी ने कलम उठाई और मानस में अंकित करना शुरू किया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। शीतल मंद सुरभि बहवाओ, हर्षित सुर संतन मन चाओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरितामृत धारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सो अवसर विरंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। भक्तों की पुकार है, दुखिया सब संसार है। अरे आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने तेरा इंतजार सभी लोग है। बोलिए, अरे नैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है। नैया मेरी मझधार है, तू ही खेवनहार है। अरे आजा मेरे सांवरे तेरा इंतजार है। आजा मेरे सामने
गर्भ स्तुति करी। गोस्वामी जी कहते हैं मेरी कौशल्या अम्बा जो अपने कक्ष में विराजमान थी, माँ के देखते देखते क्या दिखाई दे रहा है, माँ के अंक से एक प्रकाश का पुंज निकला और माँ के नेत्रों के समक्ष ही वह प्रकाश पुंज चतुर्भुज स्वरूप में आकर विराजमान हो गया। माँ के नेत्र समक्ष विराजमान ठाकुर के दर्शन कर रहे, माँ को तो लग भी नहीं रहा कि ऐसा मेरा सौभाग्य भगवान आकर करे। माँ समझ नहीं पा रही मेरे कौन से पुण्य का फल है जो आज स्वयं नारायण मेरे समक्ष आकर खड़े हैं। माँ ने केवल और केवल अपने दोनों हाथों को जोड़ा और समक्ष विराजमान ठाकुर जी की स्तुति करना प्रारंभ किया। आप सबको भी याद होगा और नहीं भी याद है तो मानसिक भाव से तालियों के साथ रघुनाथ जी का स्वागत करें। माँ कहती है, ओ लैया वाली ताली नहीं, कीर्तन वाली ताली। ओ भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हरे शिव महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा कन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी, कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी तेरी विधि कर भुवन का, माया गुण ज्ञाना पीत अमाना वेद पुराण वनता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्री गंगा, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे, मंगूर सोवासी यह उपहासी सुनत वीर मंदिर न रहे, उपजा जग ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चले, कही करा सुहाए मातु बुझाए जेहि प्रकारे सुत प्रेम लगे, माता पुनि बोली सोमत डोली तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन खाना और बालक सुरभूपा, यह चरित जिगावनि हरिपद पावनि तेना परई भवभूपा, यह चरित जिगावनि हरिपद पावनि तेना परई भवभूपा, विप्र धेनु सुर संत हित लिन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। जैसे रघुनाथ जी को समक्ष देखा भगवान को, माँ हाथ जोड़कर कहती, प्रभु
मुझे नहीं पता कि जो इतने बड़े ब्रह्मांड में भी ना समाये वो मेरे भीतर आकर कैसे समाया। आप थे मेरे अंक में नाथ। अरे मुझे तो लगा कि मेरा पुत्र है, मेरी संतान है, मैंने आपको पुत्र की भांति अभी तक जाना, पर नाथ आप पधारे, बड़ी कृपा। ठाकुर जी ने कहा मैया मैं भगवान बनने नहीं आया हूँ, आपको वचन दिया था कि बेटा बन के आऊंगा तो बेटा बन के आया हूँ। मैया ने कहा सरकार अगर वचन पूरा करने आए हो तब तो आपका वचन छूट गया। क्यों? अरे प्रभु आपने मुझसे कहा था पुत्र बन के आऊंगा, आप ये चतुर्भुज स्वरूप में पिता के स्वरूप में आए हो। अब बताओ आपके प्रति प्यार आएगा कि आपको देख के प्रार्थना निकलेगी? आपको देखते ही तो मुझे स्तुति करने का मन कर रहा है, मैं कैसे वात्सल्य लुटाऊंगी? क्या करूं मैया? ठाकुर जी से माँ ने कहा एक काम करिए प्रभु, तजहु तात यह रूपा, इस रूप का परित्याग करिए। तो मैया कौन सा रूप लूं? मेरे तो बहुत सारे स्वरूप हैं, नरसिंह है, वराह है, मत्स्य है, जो कहो सो। बोला नहीं 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 ये सब नहीं, कि जैसी शूलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु छोटे से नन्हे से बालक बन के मेरे अंक में आ जाओ और सोचिए पूरे जगत का आधार जो मेरा प्रभु है, मेरा मालिक है, माँ के वचन सुनकर सुनी बचन सुजाना। वो मेरे ठाकुर जी माँ के अंक में आए, मैया से कहते हैं मैया अब बता दो मैं आ गया, सबको बता दो ढोल नगाड़े बजा के। बोला हमें ढोल नगाड़ा बजाने की जरूरत नहीं, आपको ही बताना पड़ेगा। अरे माँ तो पहले बताती, जब चल के जा सकता था तो बोल दिया छोटे बन के गोदी में आ जाओ, अब गोदी में आ गया तो मैं कैसे जाऊं बताने? बोला जाना नहीं पड़ेगा, यहीं से पता चल जाएगा। कैसे मैया? मैया ने कहा आप रोना शुरू कर दीजिए। ठाकुर जी ने कहा माई रोवे वो जिसको कोई तकलीफ हो, हमको कौन सी विपदा ने घेरा है जो हम रोए? सरकार दुनिया ही तो है जो अपने दुख से रोती है, एक आप ही तो हो जो दूसरों के दुख से रोते हो। भक्त के कष्ट का स्मरण कर लो प्रभु, वो दूर करने आप आए हो और रो लो। अब ठाकुर जी ने जब देखा तो क्या हुआ? सुनी बचने सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। लगे रघुनाथ जी छोटे से सरकार मेरे अंक में रोने लगे। मैया ने ये तो कहा रोना शुरू कर दीजिए, पर ये बताना भूल गई कि खत्म कब करना है। तो रोदन ठान दिया सरकार ने, मानो कह रहे हों अब तब तक रोऊंगा जब तक अपने हर एक भक्त का रोना बंद ना कर।